अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये व्लॉग जो है ये आई कैम डे का व्लॉग है जिसको मैं अभी एडिट कर रही हूँ। और ये दिन जितना स्पेशल था इतना ही एक्साइटमेंट भरा था। खैर ये दिन का आगाज़ बड़ा ही डिफरेंट हुआ। वैसे नॉर्मली कोई इवेंट होता है ना तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है कि या तो मुझे नींद ही नहीं आती या नॉर्मल टाइम से 1-1.5 घंटा पहले मैं लाजमी उठ जाती हूँ। खैर इस दिन में से ये ट्रेजेडी हुई कि मैं उठी ही बस के आने से 10 मिनट पहले, और जैसे मेरी आँख खुली मेरे दिमाग में से सरजैन का एक ही जुमला गूंजा, कल किसी ने छुट्टी नहीं करनी। वैसे हम छुट्टी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो फटाफट से हम रवाना हो गए अपनी यूनिवर्सिटी। सो इसलिए आज की वीडियो का आगाज़ भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। और ये हम अपनी कॉमन रूम की तरफ जाते हुए कि हम थोड़ा बहुत जो सोया हुआ मुँह है उसको थोड़ा बेहतर बनाएं और एक्टिव हो जाएं। वैसे मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ था, कैसा दिन का आगाज़ हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट दिन था, बट कभी भी दिन का आगाज़ इख्तिताम को डिसाइड नहीं कर सकता। खैर हम आगे उस रूम में जहाँ हमें प्रिपरेशंस करनी थी, कुछ आई ड्रॉप्स थे। खैर जितना भी पहले आप काम कर लेना, लास्ट मोमेंट का काम हमेशा कुछ ना कुछ बच ही जाता है। ये हमारे जूनियर्स के साथ हमारा पहला इवेंट था। मैं बहुत एक्साइटेड थी और हमें लिटरली बहुत मज़ा आया। इस दिन को हमने बहुत मेमोरेबल बनाया। जितना हम एंजॉय कर सकते थे, जितना हम सीख सकते थे, हमने सीखा। ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट का ये हमारा जूनियर के साथ मिलकर एक पहला इवेंट था। और कुछ लोगों को लगता था हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कि ये ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट वाले जो 4 ईयर की डिग्री है ये सिर्फ टेक्नीशियन की डिग्री है या आई शॉप खोल सकते हैं और बस। इस आई कैम्पसन को पता चला है कि ऑप्टोमेट्री की डिग्री क्या है और वो क्या कुछ कर सकते हैं। खैर ये कुछ प्रिपरेशंस थी और कुछ बैजेस थे जो हमने अपने इस दिन को और मेमोरेबल बनाने के लिए बनाए थे। खैर हमें इस दिन में बहुत मज़ा आया और ये मेरी क्लास वाले एक दूसरे को बैजेस लगाते हुए कुछ चार्ट्स बनाए थे ताकि हमें फ़ील आए कि हमारा कुछ इम्पोर्टेंट डे है। खैर इस दिन का हमें आइडिया इससे आया कि हम आई फ्लू जो बहुत फैल रहा है उसकी अवेयरनेस थे और उससे आगे एक कैंप अरेंज किया गया। और ये इसका सारा क्रेडिट हमारे टीचर्स को जाता है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई टीचर्स जिन्होंने ये दिन अरेंज किया। लिटरली इस दिन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बहुत अच्छी मेमोरी जो है वो हमारी क्रिएट होगी। सुबह के टाइम पे तो कुछ मेमोरीज थी जो हम कैप्चर कर रहे थे, कुछ प्रिपरेशंस थी जिनकी वीडियो मैंने कैप्चर किया। ये इस डब्बे को मैं खोलते हुए नाश्ता किया नहीं हुआ था तो ये डब्बा भी नहीं खुल रहा था। खैर मुझे पता था इस डब्बे में क्या है, लेकिन मुझे कैप्चर भी तो करना था। खैर बस इस तरह कुछ हमारे दिन का आगाज़ हुआ विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। और बस हम इसी तरह हम कुछ प्रिपरेशंस करते रहे। खैर जूनियर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। जूनियर्स बहुत क्रिएटिव हैं और सीनियर्स तो अच्छे हैं ही हैं, जूनियर्स इससे भी ज़्यादा अच्छे। और हमारी अंदर से आँख इसको जिस तरह दिखती थी, ऊपर से जितनी मर्जी तारीफ़ कर लो ना, अंदर से सबकी आँख ऐसी है। और इस पटारा बॉक्स को खोलने का तो बहुत ही शौक़ हो रहा था कि इसमें क्या है, इसको भी खोलें। हमने खोलने की कोशिश भी की लेकिन खुला नहीं, ज़्यादा छेड़छाड़ हमने की नहीं कि हमारे एक सर का था। खैर शुक्र है कि जो हमारा रूम था उसमें एसी लगा हुआ था, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा था। पता नहीं इस दफ़ा गर्मियाँ जा ही क्यों नहीं रही। सर्दियाँ आएंगी तो हमने कहना है कि सर्दियाँ ही जा रही। खैर हमने कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ ली और हमारा जो है पूरा सेटअप रेडी हो चुका था। सेटअप करने के बाद हमारा इंतज़ार था कि डायरेक्टर सर आएँ और ऑफिशियली हमारे जो है कैंप का आगाज़ हो। खैर डायरेक्टर सर ने तो हमें बहुत इंतज़ार कराया और उसके बाद ये कुछ हमारे रूम का सेटअप था। बहुत कूल एंड काम सा और बड़ा अच्छा सा सेटअप था। खैर लोगों की ना केक सेरेमनीज़ होती हैं, केक कटिंग सेरेमनीज़। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर रिबन सेरेमनी होने के बाद हमारे कैंप का आगाज़ हुआ। फिर डायरेक्टर सर आए। कुछ इस तरह एक स्केड्यूल के साथ हमारा दिन जो है वो चलता जा रहा था। खैर बहुत सारे पेशेंट्स आए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत से बच्चे आए जिनको पता चला कि ऑप्टोमेट्री है कि और क्लिनिकल वर्क भी वो कर सकते हैं। खैर ये हमारे टीचर्स जो हैं उनकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था और तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी फुल एनर्जी दिखाई, जिसकी वजह से ये दिन इतना ज़्यादा अमेजिंग बना। खैर इस दिन को मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट डे है। और लास्ट में हमने कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ ली, हमने खाना खाया और देन हम अपनी बस की तरफ रवाना हो गए। खैर लास्ट में थोड़ी सी एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो चुका था। अल्लाह अल्लाह करके हमारी बस जो है वो चली। और वैसे मैं सोच रही थी कि मेरा एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, लेकिन हमारी बस में एक छोटी सी बच्ची थी, लिटरली उसको देख के तो एनर्जी लेवल मेरा लो से अप ही हो गया। इतनी क्यूट ये बच्ची थी ना, और इसका एनर्जी लेवल, ओह माय गॉड। इस बच्ची ने सुकून नहीं किया और ना किसी को करने दिया। हमें लग रहा था पहले कि हम इसको तंग करें, लेकिन बाद में हमें समझ आई कि हम इसको तंग नहीं कर रहे बल्कि ये हमें ही तंग कर रही है। खैर इसने बिल्कुल चैन नहीं किया और जो जो ये कर सकती थी ना इसने किया है।
और लिटरली ये ज़िंदगी जो होती है ना सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। इसने बंदरों की तरह ऊपर भी चढ़ के देखा, इसने सबको तंग करके भी देखा, अपनी सीट से इधर उधर हो के भी देखा। खैर सही वाला दिन जो है इसने एंजॉय किया, लेकिन हमारा दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। खैर उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे व्लॉग्स को बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। खैर बस ये मेमोरेबल दिन हमारा इस तरह कुछ एंड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।